नमस्कार दोस्तों, ये नवरात्र के बारे में मेरी दूसरी वीडियो है और पहली वीडियो में मैंने आपको नवरात्र के महत्व के बारे में भी बताया था। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो नवरात्रि पर्व हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, इसलिए ये पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। वेद पुराणों में माँ दुर्गा को शक्ति का रूप माना गया है, जो असुरों से इस संसार की रक्षा करती हैं। नवरात्र के समय माँ के भक्त उनसे अपनी सुखी जीवन और समृद्धि की कामना करते हैं। भारत सहित विश्व के कई देशों में नवरात्रि पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भक्तजन घट स्थापना करके 9 दिनों तक माँ की आराधना करते हैं। भक्तों के द्वारा माँ का आशीर्वाद पाने के लिए भजन कीर्तन किया जाता है। 9 दिनों तक माँ की पूजा उनके अलग अलग रूपों में की जाती है। जैसे कि नवरात्रि का पहला दिन जो है वो माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ पार्वती माता शैलपुत्री का ही रूप है। हिमालय राज की पुत्री हैं। माता नंदी की सवारी करती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। नवरात्रि के पहले दिन लाल रंग का महत्व होता है। ये रंग साहस, शक्ति और कर्म का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना पूजा का भी विधान है। नवरात्रि का जो दूसरा दिन है वो माँ ब्रह्मचारिणी के लिए समर्पित है। माता ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा रूप है। ऐसा कहा जाता है कि जब माता पार्वती अविवाहित थीं तब उनको ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता था। यदि माँ के इस रूप का वर्णन करें तो वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जपमाला है। देवी का स्वरूप अत्यंत तेज और ज्योतिर्मय है। जो भक्त माता के इस रूप की आराधना करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन का विशेष रंग नीला है, जो शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह के दौरान उनका ये नाम पड़ा था। शिव के माथे पर आधा चंद्रमा है, इस बात का वो साक्षी है। नवरात्र के तीसरे दिन पीले रंग का महत्व होता है। ये रंग साहस का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। शास्त्रों में माँ के रूप का वर्णन करते हुए बताया गया है कि माता कुष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और उनकी 8 भुजाएं हैं। पृथ्वी पर होने वाली हरियाली माँ के इसी रूप के कारण है, इसलिए इस दिन हरे रंग का महत्व होता है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। पुराणों के अनुसार भगवान कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है। स्कंद की माता होने के कारण माँ का नाम स्कंद माता पड़ा। उनके 4 भुजाएं हैं। माता अपने पुत्र को लेकर शेर की सवारी करती हैं। नवरात्र के छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। कात्यायनी माता ये साहस का प्रतीक हैं। वे शेर पर सवार होती हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। इस दिन केसरिया रंग का महत्व होता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब माँ पार्वती ने शुंभ निशुंभ दानव 2 राक्षसों का वध किया था तब उनका रंग काला हो गया था। हालांकि इस दिन सफ़ेद रंग का भी महत्व होता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। माता का ये रूप शांति और ज्ञान की देवी का प्रतीक है। इस दिन गुलाबी रंग का महत्व होता है, जो जीवन में सकारात्मकता का प्रतीक होता है। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई माँ के इस रूप की आराधना सच्चे मन से करता है उसे हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान है और उनकी 4 भुजाएं हैं। अब मैं आपको नवरात्रि के पूजा सामग्री के बारे में भी बता देती हूँ। नवरात्रि की पूजा के लिए हमें माँ दुर्गा की प्रतिमा अथवा चित्र, लाल चुनरी, आम की पत्तियाँ, चावल, दुर्गा सप्तमी की किताब, लाल कलावा, गंगा जल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ के बीज, मिट्टी का बर्तन, गुलाल, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग और इलायची की आवश्यकता पड़ती है। नवरात्रि की पूजा विधि ऐसे है कि सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनें। ऊपर दी गई इस पूजा की सामग्री को एकत्रित करें। पूजा की थाल सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में रखें। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी उसमें छिड़कते रहें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और ऊपर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांध दें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पंचोपचार पूजा करें।
9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी के दिन दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें व्यंजन में पूड़ी, चना, हलवा का भोग अवश्य लगवाएं। आखिरी दिन दुर्गा की पूजा के बाद घट विसर्जन करें। इसमें माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल चावल चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठाएं। नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ दुर्गा के लाखों भक्त उनकी हृदय से पूजा आराधना करते हैं ताकि उन्हें उनकी श्रद्धा का फल माँ के आशीर्वाद के रूप में मिल सके। नवरात्रि के दौरान माँ के भक्त अपने घर में माँ का दरबार सजाते हैं। उसमें माता के विभिन्न रूपों की प्रतिमा या चित्र को रखा जाता है। नवरात्रि के 10वें दिन माँ की प्रतिमा को बड़ी धूमधाम के साथ जल में प्रवाह करते हैं। पश्चिम बंगाल में सिंदूर खेला की प्रथा चलती है, जिसमें महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर भी लगाती हैं। और गुजरात में गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग डांडिया नृत्य वगैरह करते हैं। उत्तर भारत में नवरात्रि के समय जगह जगह रामलीला का आयोजन भी होता है और 10वें दिन रावण के बड़े बड़े पुतले बनाकर फूके जाते हैं, जिसको हम विजयदशमी दशहरे के रूप में मनाते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और राधे राधे।